हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों, ये जो है एंट्रेंस सेक्शन में ज्यादा आता है और स्कूल लेवल में मोस्टली नहीं आता है। तो बच्चों, स्कूल लेवल के लिए जो बेसिक जो टॉपिक था, जो हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन का था, एंगुलर प्रोजेक्शन का था, उसका वीडियो मैंने पहले डाल रखा है। और आज मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है जिसमें कि मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन का भी वीडियो मैंने बना दिया है। तो बच्चों, उसको भी एक बार आप लोग जाके देख लेना। और अब शुरू करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो बच्चों, होता क्या है कि जब भी कोई सर्कुलर मोशन में मूव करता है, खासकर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, तो चाहे किसी भी पॉइंट पर हो, सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पर सर्कुलर पाथ के हो, उसको हमेशा सेंटर की तरफ उसको नेट एक्सेलरेशन जो है की जरूरत पड़ती है। और वो एक्सेलरेशन होता है बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको कहते हैं v²/r। तो अब क्या है बेटा कि हमें प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा किसी भी पॉइंट पे कह देगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करो, क्योंकि ये कहता है कि यहां भी तो एक तरह से सर्कुलर मोशन जैसा ही है ना। तो कह देगा बेटा कि इस पॉइंट पर जो है आप क्या करो, सर्कुलर मोशन फाइंड करो। ठीक है, इस पॉइंट पर बेटा आपसे कह देगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करो। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे बेटा, इस पॉइंट पर हम किसी भी तरह से एक्सेलरेशन की जो है वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। अगर स्पीड पता होगा तो आपको निकल जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे इस पॉइंट पे कह देगा कि चलो निकालो, है ना। तो मान लेते हैं बेटा कि चलो हम एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, जिसमें कि किसी पार्टिकल को, मान लो बेटा जी, हमने एक जनरल रिलेशन ले लेते हैं कि u वेलोसिटी से और एट एन एंगल थीटा हमने किसी पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट करा। ठीक है बेटा, तो कहेगा कि मैक्सिमम हाइट पे जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करो। ठीक है बेटा, तो आपको पता है बेटा मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है कि जब हम मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं तो वर्टिकल वेलोसिटी हो जाती है 0। तो यहां पर वेलोसिटी क्या रहता है, यहां पर v रहता है सिर्फ हमारा u cos थीटा, जो हमारा यहां पर था u cos थीटा वही। क्यों बच्चों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। ठीक है बच्चे, तो यहां पर देखो बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है यहां पर बिल्कुल नीचे लगेगा परपेंडिकुलर। तो यहां पर बेटा स्पीड ये हो गई, है ना। तो अगर मान लो बेटा जी ये अगर हमारा होता सर्कुलर पाथ बन चुका होता ये, है ना, तो आप क्या कहते कि यहां पर v²/r इक्वल्स टू होता है एक्सेलरेशन। तो r इक्वल्स टू क्या होगा, v² एक्सेलरेशन। तो v क्या है बेटा, u cos थीटा, u cos थीटा का स्क्वायर बाय एक्सेलरेशन जो क्या है g। तो इससे आ जाएगा बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब एक बेटा जो है इसी तरह किसी भी पॉइंट पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर बेटा कह देगा इस पॉइंट पे फाइंड करो, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा कि इस पॉइंट पर t टाइम में जो हमारी इसकी वेलोसिटी, जैसे कि मान लो ये वेलोसिटी हो गई है ना। तो ये वेलोसिटी अगर हमें पता नहीं होगा तो हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे बच्चों, तो देखो ये हो गई बेटा वर्टिकल वेलोसिटी vy, ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx, है ना। तो अगर हमें टाइम पता होगा बेटा तो हम t टाइम में वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों निकाल लेंगे और ये आ जाएगा उसका रिजल्टेंट। ठीक है बच्चों, और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल जाएगा वो तो हो गया हमारा v। और यहां पर क्या करेंगे बेटा कि एक्सेलरेशन के कंपोनेंट निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आप देख लो यहां पर अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है बेटा, तो देखो एक्सेलरेशन बेटा जी g इस डायरेक्शन में है ना। अगर मान लेते हैं बेटा ये v जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ, अगर मान लो बेटा ये है v हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है ना बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, g की डायरेक्शन ये है ना। तो अब देखो ये बेटा इसके परपेंडिकुलर है और इसका एक्सेलरेशन बेटा जी इस तरफ से है। ये देखो बेटा ये टेंजेंशियल है हमारा v, है ना। अगर क्लियर नहीं हो रहा बेटा तो दोबारा डायग्राम बनाता हूं। मैं सिंपली बता रहा हूं बेटा कि किस तरह से हम लोग जो है v और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। बेटा मैंने एग्जांपल लिया कि मान ले बेटा इस पॉइंट पर आपको फाइंड करना है, ठीक है v। तो ये जो पॉइंट है बेटा वो हॉरिजॉन्टल के साथ अगर मान लो ये सॉरी बेटा, ये जो है ये थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, तो थीटा एंगल बनाएगा तो बेटा देखो ये टेंजेंट है तो इसका जो रेडियस होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, है ना बेटा, जो इसके परपेंडिकुलर होगा। और ये हॉरिजॉन्टल है तो इसका वर्टिकल कुछ इस तरह से होगा, है ना बेटा। तो अब देखो ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये टेंजेंट का परपेंडिकुलर और ये हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर, तो जब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, है ना बेटा। तो अगर यहां पर मान लो बेटा जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है तो इस तरफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका, g cos थीटा। तो अगर बेटा इस पॉइंट पर आपसे कह देगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करो तो आप क्या कहोगे, v²/g cos थीटा, क्योंकि बेटा एक्सेलरेशन यहां पर क्या लग रहा है हमारा g cos थीटा और स्पीड क्या है v। और मैंने कहा स्पीड कैसे फाइंड कर लोगे बेटा, तो हमें vx और vy फाइंड कर लेंगे t टाइम पर। ठीक है, और उसके बाद जो है उसकी v की वैल्यू क्या होगा बेटा, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे बच्चों। ठीक है, रूट ओवर करके, ठीक है, तो निकल जाएगा v।
अब देखो बेटा ऐसा ही एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल है। ये आ रखा है बच्चा, क्वेश्चन आ रखा है ये जी मेन जनवरी 19 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेटा इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है। इसमें दे रखा है बेटा जी क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से ये सब क्लियर हो गया बेटा। तो अब ऐसा ही एक क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा। ये तो मैंने मैक्सिमम हाइट पे बता दिया था बेटा। अब हम लोग चलते हैं बेटा किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पर, है ना। तो देखो बच्चों एक क्वेश्चन दे रखा है जी मैन 19 का दे रखा है, जनवरी में जो पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। ये एसएल अरोड़ा के क्वेश्चन नंबर 49 में दे रखा है बच्चों। जो आप देखोगे प्रीवियस ईयर जी मैन के क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा, है ना। इसमें क्या रखा, बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट टी इक्वल टू 0 विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है बेटा। फिर क्या रखा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड हमें फाइंड करना, ठीक है बेटा। देखो तो मैं इसी क्वेश्चन को करके बताता हूं बेटा। देखो ये है 10 मीटर पर सेकेंड और ये दे रखा है बेटा 60 डिग्री, है ना। तो इससे वो थ्रो किया है, तो कह रखा है जब ये 1 सेकेंड पे पहुंच जाएगा तो 1 सेकेंड में इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है बेटा आपको फाइंड करना है, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा बेटा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा इसमें, कि देखो बेटा हमें 10 पता है, मतलब यू पता है, थीटा पता है, तो मैक्सिमम हमारा जो पॉइंट है कह रखा टी इक्वल टू 1 सेकेंड में। तो ये जो पॉइंट है वो इस मैक्सिमम हाइट से पहले है या बाद में है, ये हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो उसके लिए आपको पता है बेटा कि जब भी किसी चीज को हम लोग थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम क्या होता है, यू साइन थीटा बाय जी, है ना बेटा। तो यहां पर बेटा मैं अगर चेक करूं टाइम ऑफ एसेंट तो ये क्या होगा, 10 साइन 60 बाय 10, है ना बेटा। जी को 10 ले लिया, कितना आएगा √3/2, है ना बेटा। तो 0.86 सेकेंड, है ना बेटा। तो 0.86 पे ही वो मैक्सिमम हाइट तक बेटा पहुंच जाएगा, है ना। तो हमें कह रखा है टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे आपको फाइंड करना है। इसका मतलब जो अभी बेटा एग्जांपल दिया था मैंने, कुछ ऐसा ही सिचुएशन होगा कि मान लेते हैं बेटा कि ये जो पाथ है हमारा, है ना, तो ये वेलोसिटी यहां पहुंच गया होगा बेटा, है ना। तो यहां पर हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो ये एंगल भी हमें यहां फाइंड करना पड़ेगा, है ना। अब देखो v है ये, ठीक है। फिर से मैंने जैसे बताया बेटा कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा वो यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो g cos थीटा, क्योंकि बेटा मैंने क्या कहा था, ये भी एंगल थीटा होगा, ये होगा g, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तो बेटा मिल गया हमें g cos थीटा, लेकिन जब तक हमें थीटा नहीं पता होगा हम कैसे फाइंड करेंगे, है ना बेटा जी, ये g cos थीटा, ओके। तो सबसे पहले तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, इस वेलोसिटी को बेटा आप लोग इस तरह से सोचो कि ये है बेटा जी हमारा वेलोसिटी, ये एंगल है बेटा जी थीटा, ये लिख लिया बेटा vx और ये लिख लिया मैंने vy, है ना। और टाइम दे रखा है 1, तो 1 सेकेंड में पहले vy निकालेंगे, फिर vx निकालेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे बेटा जी रूट ओवर करके, ठीक है। तो देखो vx क्या होगा बेटा, तो कहोगे सर ये तो ux ही होगा, जो होगा हमारा u cos थीटा, यानी कि u कितना था 10 और cos 60 डिग्री, मतलब 10 इंटू 1/2 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो बेटा मिल गया हमें 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो बेटा हमें vy की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, vy होगा हमारा uy प्लस ay इंटू टी। तो uy बेटा था ऊपर की तरफ, है ना, ये था हमारा 10 cos 60, तो यहां पर क्या था बेटा 10 sin 60, है ना, यही था uy। तो इसको लिखूंगा मैं 10 sin 60 डिग्री इनटू टाइम की बेटा यहां पर वैल्यू जरूरत पड़ेगी हमें, तो माइनस देखो ए वाई को क्या लिखूंगा बेटा जी की जगह पे क्या ले लेता हूं मैं 10 और टाइम की जगह पे बेटा 1 ले लिया, है ना। तो कितना आ जाएगा ये 10 इंटू √3/2, है ना, और माइनस आ गया बेटा जी ये 10, तो यानी कि 5√3 माइनस 10, है ना बेटा। तो Vy की वैल्यू बेटा नेगेटिव आ गई, तो आना भी चाहिए, है ना बेटा। देखो हमने Vy पॉजिटिव किसको लिया था, ऊपर जाने को, लेकिन यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या है, नीचे की तरफ है, इसीलिए हमारा जो बेटा Vy की वैल्यू है वो आ रही है नेगेटिव। लेकिन हमें बेटा निकालना है एंगल, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फिलहाल ले लेते हैं बेटा Vy का मैग्नीट्यूड, है ना बेटा। तो ये निकल गया हमारा Vy का मैग्नीट्यूड। अब बेटा जी अगर मान लो मुझे थीटा की वैल्यू निकालना है यहां से, तो पहले हम क्या करेंगे, हमें ये तो पता है ये तो है Vy और ये है Vx, तो tan थीटा कितना निकलेगा बेटा, tan थीटा कहोगे निकलेगा Vy बाय Vx, है ना बेटा। तो सबका मैग्नीट्यूड लेते हैं बेटा, ये था हमारा 5√3 माइनस 10 अपॉन में Vx कितना था 5,
तो कितना आ जाएगा बेटा, √3 - 2, है ना बेटा। तो मैग्नीट्यूड में ही इसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे हम लोग। वैसे देखो ये तो नेगेटिव आएगा, लेकिन हम उसके मॉड में ले लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये जो बेटा आ जाएगा, इससे हमारा आ जाएगा tan थीटा की वैल्यू। क्या निकला बेटा हमारा, tan थीटा, ठीक है। अगर बेटा जी आपको tan थीटा निकल गया है ना, तो आपको क्या चाहिए बच्चों इस रिलेशन में, g cos थीटा, है ना। तो cos थीटा चाहिए, ओके बेटा। तो अब देखो बेटा, मैं यहां पर लिख लेता हूं बेटा, या यहीं पर लिख देता हूं। देखो tan थीटा क्या होता है बच्चों, p/b होता है ना। तो cos थीटा क्या हो जाएगा हमारा, b/h। तो b क्या होगा बेटा 1, और h में क्या होगा, तो p का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, मतलब √3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, है ना बेटा। इससे हमारी बेटा cos थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो उससे हमारा g cos थीटा निकल जाएगा, ओके बेटा। और v की वैल्यू बेटा कैसे बोला था निकालने के लिए आप लोग को, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या था बेटा, vx निकल चुका है, और vy की वैल्यू क्या निकली थी बेटा हमारा, ये देखो vy निकला था ये, है ना। तो बेटा जी मैं यहां पर कहूंगा कि v होगा हमारा √ऑफ vx का स्क्वायर विच इज 5 का स्क्वायर, और vy का स्क्वायर मतलब 5√3 - 10 का स्क्वायर, है ना बेटा। तो इस तरह से बेटा जी v की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, ओके बच्चों। तो इससे हमारा v की वैल्यू निकल जाएगा, और हम लोग बेटा क्या करेंगे फिर इस रिलेशन में। देखो बेटा बहुत सिंपल है हमारा, यहां पर जो बेटा अगर सर्कुलर पाथ बना है जिसमें एक्सेलरेशन क्या है हमारा, तो g cos थीटा, है ना, और v है बेटा ये, तो r क्या होगा, v²/g cos थीटा, है ना बेटा। जिसमें से v की वैल्यू होगी बेटा ये, और g cos थीटा में बेटा g की वैल्यू दे रखा है 10, है ना। तो बेटा स्क्वायर करना है तो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 - 10 का होल स्क्वायर, है ना बेटा, अपॉन में g cos थीटा, मतलब g की जगह पे आ जाएगा बेटा 10, और cos थीटा की वैल्यू बेटा आ गया है हमारा इतना 1/में बेटा जी ये क्या था, √3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होल का अंडर रूट, है ना बच्चों। बस इसकी वैल्यू पुट करनी है थोड़ा सा बच्चों, क्या कि आप जानते हो कि कोई भी अलग अलग सेकंड पे जो है सब इजी कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन बच्चों करने का तरीका यही है, और ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं क्वेश्चन करने का, ठीक है। बस कैलकुलेशन मुश्किल हो जाता है बच्चों जब रूट्स वगैरह आ जाते हैं, इसीलिए, ठीक है। बाकी बच्चों क्या करना है, बहुत फिर से एक बार आप लोग को समझाता हूं बच्चों, हो सकता है कुछ कुछ कंफ्यूजन आ गई होगी बच्चों। तो बहुत सिंपल है बच्चों, देखो क्या है, फिर से बेटा जी स्टार्ट करते हैं, समझाते हैं आप लोग को। किसी भी पॉइंट पर बेटा जी क्या करना, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, तो आपको दो चीज फाइंड करना पड़ेगा, वहां पर स्पीड क्या है, और वहां पर उस स्पीड का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं। देखो बच्चों यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था नीचे की तरफ, है ना जी। तो अगर मान लो बेटा इस वेलोसिटी ने हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाया, तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा। कैसे होगा ये बता चुका हूं मैं, क्योंकि देखो बेटा ये है वर्टिकल, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर है, और ये है रेडियल जो टेंजेंट का परपेंडिकुलर है। तो जब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। तो इस तरह से क्या हो गया, जी का कंपोनेंट इधर होता है एक जी cos थीटा, इधर होता है जी sin थीटा, ठीक है। तो हमें तो बेटा लेना है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन, तो वो क्या है जी cos थीटा, ठीक है बच्चे। तो हमें एक्सेलरेशन मिल चुका है बेटा जी cos थीटा। अब हमें क्या फाइंड करना है, v, और v अगर निकल गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा v²/g cos थीटा, ठीक है बेटा। लेकिन ये जो v है बेटा यहां पर, वो क्या होगा हमारा v cos थीटा और v sin थीटा, दोनों समझ सकते हो। या यूं हमने सोचा क्या कि ऐसा कर लेते हैं बेटा कि इस पॉइंट पर vx निकाल लेते हैं और vy निकाल लेते हैं, ठीक है, जिसको मैंने यहां दिखाया कि जो बेटा टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, उस टाइम में मैंने क्या किया, vx भी निकाल लिया और vy भी निकाल लिया, ठीक है। तो vx बेटा कैसे निकाला था मैंने, तो मैंने कहा वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था 10 cos 60 5 मीटर पर सेकंड, वही हो गया हमारा vx। लेकिन बेटा vy जो है वो चेंज करेगा। तो इनिशियल था बेटा ऊपर की तरफ वेलोसिटी uy जो था 10 sin 60 डिग्री, है ना। तो ये था बच्चों। अब उसके बाद क्या था, तो क्या लिखोगे आप कि vy इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी। तो uy की जगह पर ये लिख दिया और ay की जगह पर क्या लिख दिया g।
जी जो होता है बच्चे 10, तो यहाँ नीचे की तरफ इसलिए -10 इंटू टाइम की जगह पे 1 ले लिया। तो ये आ गया बेटा, देखो मैग्नीट्यूड इसका नेगेटिव आ रहा है। क्यों नेगेटिव आ रहा है? क्योंकि हमने ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है, तो यहां पर वेलोसिटी जो है बेटा वो नेगेटिव आ रहा है, तो मैंने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। ठीक है, इससे वी निकल गया। अब देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगा बेटा वो क्या होगा, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, है ना बेटा। तो v हमारा निकल चुका था 5 और vy निकल चुका है ये, इसको सॉल्व कर लोगे तो v निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास g cos थीटा, अब cos थीटा निकालना था, तो मैंने कहा कि देखो बेटा ये है vx, ये है v, ठीक है, तो ये जो थीटा एंगल बनाता है, तो यहां से देखो बेटा इस छोटे से ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर मतलब vy की वैल्यू कितनी थी, इतनी, अपॉन में vx मतलब जिसका दैट अपॉन में 5, तो tan थीटा की वैल्यू पुट कर दिया 5√3 माइनस 10/5, है ना बेटा। तो ये आ गया √3 माइनस 2 का मैग्नीट्यूड, है ना बेटा। अब मैंने कहा कि tan थीटा की वैल्यू जो होता है वो तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना बेटा, ये होता है p/b। तो बेटा जी अगर मुझे cos थीटा चाहिए तो किस तरह से निकालेंगे, तो cos थीटा होता है b अपॉन में h, है ना बेटा। तो b क्या होगा बेटा, इसका डिनोमिनेटर जो है 1 अपॉन में h क्या होगा, तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसलिए बेटा जी मैंने h के लिए ये लिख दिया। तो इस तरह से cos थीटा की वैल्यू निकल गई। और ये वैल्यू बेटा जी अगर मैं पुट कर दूं, देखो g के साथ मैंने cos थीटा की वैल्यू ये पुट कर दिया और v स्क्वायर जो था बेटा जी हमने ये पुट कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा तो आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से किसी भी पाथ में किसी भी टाइम पे आपसे पूछ देगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।